और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अनुष्का प्रकरण के बाद एक्शन, तेज प्रताप पार्टी से निकाले गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाले जाने का आधिकारिक लेटर जारी किया गया है। अब्दुल बारिस सिद्दीकी का यह लेटर जारी हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव हैं सिद्दीकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुष्का प्रकरण के बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया। औपचारिक रूप से आधिकारिक तौर पर एक लेटर जारी किया गया। अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने इस लेटर को जारी किया है, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव हैं, उनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि तेज प्रताप को इस पार्टी से निष्कासित किया जाता है, निकाला जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना से सियासी गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनुष्का प्रकरण के बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया। और देखिए, 25 मई को लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक्शन लेने की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी थी। लालू प्रसाद ने क्या लिखा था वो भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ लिखा था। सबसे पहले जानिए उन्होंने क्या लिखा। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्य और संस्कारों के अनुरूप नहीं है और इसीलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं और अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सियासी गलियारे से। लालू प्रसाद के कुनबे में जयचंद पर छिड़ी बहस के बीच आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सुधाकर सिंह तेज प्रताप यादव की शादी वाले प्रकरण के साथ खड़े हैं और दो शादी करना कोई गुनाह नहीं है। सुधाकर सिंह ने दिवंगत रामविलास पासवान का भी उदाहरण दिया और इस पूरे विवाद को लेकर पार्टी और परिवार से तेज प्रताप को बेदखल किए जाने के फैसले पर लालू प्रसाद से फिर से विचार करने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह तेज प्रताप यादव के समर्थन में नजर आए। तेज प्रताप जी ने शादी किया है, जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे, तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनैतिक काम नहीं मानता। तो अपने लिए तो कि पहले तो शादी है फिर शादी कर रहे हैं, ये आप दो शादियाँ भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के भी दिन में कई शादियां हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लें तो उनकी दूसरी माँ से वो जन्मे। तो ये कई लोगों का शादियां 2-2, 3-3 हुई है। मैं जानता हूँ या सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं और ये गुनाह की श्रेणी में नहीं है। अब लगता है लालू जी को माफ कर देना चाहिए। लालू जी को माफ कर देना चाहिए। लालू जी गुस्सा में पिता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और इसी बीच राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चिराग के लगे पोस्टर। पटना में चिराग पासवान के पोस्टर लगाए गए हैं। चुनाव लड़ने के फैसले के बाद पूरी राजधानी पटना में चिराग पासवान के पोस्टर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान और पोस्टर में शेखपुरा से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग ही रोक सकते हैं पलायन। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर संदेश भी इस पोस्टर में लगाए गए हैं और उनसे शेखपुरा विधानसभा सीट से लड़ने की अपील की जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कल जमुई सांसद अरुण भारती ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि चिराग पासवान को सामान्य सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और उसके बाद पटना में कई पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में एक पोस्टर लगाया गया है जहां पर शेखपुरा विधानसभा की चर्चा की गई है और सबसे पोस्टर के ऊपर लिखा गया है, आइए चिराग जी, 169 शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। कल से ही ये चर्चा हो रही है कि सामान्य सीट से चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में वो सामान्य सीट कहां की होगी।
जिसके बाद ये पोस्टर पटना में नजर आ रहा है। इसमें चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। लिखा हुआ है कि बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। जब नेता पूरे बिहार का, तो सीट का दायरा सीमित क्यों? धन्यवाद चिराग, बिहार की आवाज सुनने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बिहार का भविष्य अब आप ही बदलेंगे। यानी इस पोस्टर के माध्यम से साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चिराग पासवान किसी सीट के दायरे में सीमित नहीं है। अगर पलायन की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कई सारे ग्रामीण अपने माथों पर जो पे ये भी लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक करेंगे। और सबसे नीचे इस पोस्टर में लिखा हुआ है, बिहार वासियों को आपसे ही उम्मीद है, आइए अब बिहार और बिहार वासियों को उम्मीद को संभालिए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार में विधानसभा की राजनीति करेंगे। वे किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर अब सियासत गर्म है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कोई भी पार्टी अपनी बेहतरी के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और ये उसकी स्वतंत्रता है। गठबंधन दल के नेता को और गठबंधन दल को कहां से किनको चुनाव लड़ना है, ये उनका एक छत्र अधिकार है। इसलिए उसमें कहीं कोई संशय ही नहीं होना चाहिए कि किसी दल के बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता है। सभी दल को अपना अपना अधिकार है कि वो अपने सीट का उपयोग जिस तरह से भी करना चाहे कर सकते हैं। अभी कई सारे पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं की भी मांग है कि चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व करना चाहिए, सीएम कैंडिडेट के तौर पर अब मैंने कहा कि गठबंधन दल के सभी नेता को अपना दल अपने तरीके से चलाने का अधिकार है। और देखिए, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के ऐलान पर विपक्ष जोरदार हमला बोल रहा है। एनडीए में नाराजगी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं और इस पर जेडीयू के नीरज कुमार ने पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी पहले अपने परिवार में नाराजगी को दूर कर ले। एनडीए में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। अरे नाराजगी तो वहाँ न है, यहाँ लालू जी की राजनीति की अंतिम इच्छा नहीं पूरा किया जा रहा है कि हमारे बेटा को नेता बनाओ। यहाँ तो चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में रोजगार की बहार, बीपीएससी 71वीं की परीक्षा जल्द होनी है। आपको बता दें कि 2 जून से 30 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। 1250 पदों पर बहाली होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये पोस्ट कर जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। बिहार की एनडीए सरकार लगातार नौकरी और रोजगार दे रही है। bpsc.bih.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस वक्त रोजगार की तलाश में हैं, तो बिहार में एक बार फिर से रोजगार की बहार है। बीपीएससी 71वीं की परीक्षा जल्द ही ली जाएगी। 2 जून से 30 जून तक आप इस बाबत आवेदन दे सकते हैं। आपका आवेदन स्वीकार्य होगा और इसके लिए आपको हमने 2 वेबसाइट बताई है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने आवेदन को भर सकते हैं। और इधर जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने वहां के प्रतिनिधियों से बातचीत कर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर बातचीत भी की है। संजय झा ने कहा कि जहां भी गए सभी जगहों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को साथ लिया है। संजय झा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ में रह चुका है, वो पहले ऐसा नहीं, पहली बार होगा। उसको कंसीडर करने के लिए उसकी मीटिंग जुलाई में है, तो इंडिया उसको टेकअप करेगा, तो उसमें सपोर्ट करने के लिए मलेशिया एक और इम्पॉर्टेंट चीज है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिले इंडिया को, उसको भी सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि ऑल टुगेदर 5 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, उसका एक बहुत बड़ा कि ये डेलीगेशन भेजना है, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना है, तो दिख रहा है कि कंट्री एक वॉइस में बात कर रहा है। और इधर मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित दलित बच्ची की मौत पर अब सियासत फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक तरफ दलित कार्ड खेलते हुए पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगा दिए, जिसमें दलित बच्ची को न्याय दिलाने की मांग करने के साथ ही पीएमसीएच की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।
तुर्की दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद कांग्रेस की तरफ से पटना में कल प्रदर्शन देखने को मिला और आज उस प्रदर्शन की तस्वीर अलग अलग पोस्टर के माध्यम से पटना में नजर भी आ रही है। कांग्रेस की तरफ से पटना में कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं और उन पोस्टरों के माध्यम से सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा गया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये पोस्टर जो नजर आ रहा है, इसमें लिखा गया है, दलित बेटी को करना पड़ा 4 घंटा इंतजार, एम्बुलेंस का वो इंतजार करती रही। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी दिखाई गई है और नीचे लिखा गया है 56 इंच का सीना कहाँ गया। सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई सारे पोस्टर पटना में नजर आ रहे हैं। कहीं पे लिखा गया है कि दलितों को इंसाफ कब मिलेगा, कहीं पीएमसीएच की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए गए हैं। नीतीश मोदी के कार्य में बेटियां सुरक्षित नहीं, ऐसे स्लोगन भी यहाँ नजर आ रहे हैं। पटना में कई जगह इस तरीके से जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म पीड़िता की कल पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पटना में कांग्रेस की तरफ से जमकर प्रदर्शन भी किया गया। साफ तौर पे कहा गया कि आखिर कब तक इस तरीके से दलित बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा। और आज अलग अलग पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस की तरफ से जो विरोध है वो जताने की कोशिश की जा रही है। दलित विरोधी सरकार बताई जा रही है। साथ ही साथ नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ जवाब मांगा जा रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आखिर कब न्याय मिलेगा, पीएमसीएच की कार्यशैली कब उसमें सुधार होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब आपको पूरी घटना बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में बच्ची से दरिंदगी की गई और 26 मई को बच्ची को चॉकलेट के बहाने फुसलाया गया। गांव के ही रोहित सहनी पर यह गंभीर आरोप लगे। तालाब के पास ले जाकर बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और 12 साल की बच्ची से रेप के बाद चाकू से उसे हर जगह पूरे शरीर पर गोद दिया गया। बच्ची के गर्दन और सीने को चाकू से रेता गया। पेट में भी चाकू मारने की बात आई थी। बेहोशी की हालत में बच्ची को छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया। घंटों तलाशी के बाद बच्ची का पता चला और पूरी तरह से खून से लथपथ पटना एम्स से पीएमसीएच रेफर किया गया। पीएमसीएच में इलाज के दौरान 1 जून को उसकी मौत हो गई। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से ही बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर नाबालिग से रेप हुआ है। कुढ़नी में 11 साल की बच्ची से दरिंदगी और इलाज के दौरान मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दूसरी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आ गई। घटना तुर्की थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने नाबालिग को बहला फुसलाकर एक लाइन होटल पर लेकर चला गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म कर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर महिला थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की सघनता से जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। एक तरफ जहां कुढ़नी में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और वो अपनी जिंदगी की जंग को हार बैठी, तो दूसरी तरफ अगले ही दिन फिर से एक और नई घटना सामने आती है जो कई सवाल भी खड़े कर रही है। घटना तुर्की थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां गांव के ही एक व्यक्ति ने नाबालिग को फिर से बहला फुसलाकर लाइन होटल ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। क्या मामला आया, क्या जांच वगैरह करवा रही है, क्या है मामला? हाँ, बलात्कार का मामला आया हुआ है लड़की के साथ, उसका जांच किया जा रहा है। वो किस थाना क्षेत्र के मामले में? तुर्की थाना क्षेत्र। क्या बताइए, बच्ची क्या बता रही है कि उसके साथ घटना हुआ है बलात्कार का, ये बताएंगे जी। किस दौरान हुआ, कहाँ, कैसे ले गया लड़का, ये आपको बता दिया जाएगा। जांच की जा रही है, कहाँ पे हुआ है जाके हम लोग पता कर लेते हैं। और इसी बीच बेतिया से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रेमी युगल का शव बरामद हुआ है। पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ। लौरिया के बरवा शेख की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेतिया से, जहां प्रेमी युगल का शव बरामद किया गया है। पेड़ से लटका हुआ ये शव मिला। लौरिया के बरवा शेख की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर बेतिया से आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में सघनता से जुटी हुई है। और इसी बीच मोतिहारी से बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2 नाबालिग लड़की लापता हो गई है। हरसिद्धि तुरकोलिया से लड़की लापता और 2 नाबालिग लड़की के लापता होने की खबर सामने आई है। 2 अलग अलग गांव का ये मामला है। 2 थाने में अपहरण का केस भी दर्ज हुआ है।
लड़कियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 नाबालिग लड़की लापता बताई जा रही है और ये दोनों ही लड़कियां हरसिद्धि तुर्कोलिया से लापता हुई। 2 नाबालिग लड़की के लापता होने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस तहकीकात में जुटी है। और इसी बीच मधुबनी से एक बड़ी खबर का रुख कर लें। राजनगर स्टेशन पर बिजली का तार टूट गया है और तार टूटने से ट्रेन यातायात प्रभावित हो गया। कई लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लंबी दूरी की गाड़ियों को डाइवर्ट भी किया गया। देर शाम से मधुबनी जयनगर रेल ट्रैक पर आवागमन पूरी तरह से ठप रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको मधुबनी से दे रहे हैं, जहां राजनगर स्टेशन पर बिजली के तार टूटने की वजह से ट्रेन यातायात प्रभावित हो गया है। कई लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया। तो बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, जहां राजनगर स्टेशन पर बिजली का तार, कई जगह पर आपने पेड़ गिरने और बिजली के तार टूटने जैसी घटनाओं को देखा होगा। और इसी के मद्देनजर मधुबनी से ये खबर सामने आ रही है, जहां राजनगर स्टेशन पर बिजली का तार टूट चुका है और इससे यातायात पूरी तरह से ट्रेन का प्रभावित हो चुका है। कई लोकल ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। लंबी दूरी की गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन जो लोकल यात्री हैं उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। देर शाम से ही, यानी कि कल शाम से ही मधुबनी जयनगर रेल ट्रैक पर आवागमन पूरी तरह से ठप है। और देखिए, मुजफ्फरपुर में बढ़ते क्राइम को लेकर एएसपी का एक्शन, और अब नहीं बचेंगे कोई भी। इसके लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और अगली खबर आपको नवादा से बताएंगे, जहां पुलिस ने वर्षों से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली जहानाबाद के परस बिघा क्षेत्र के कजियाना गांव में छिपा हुआ था, जिसके बाद बिहार एसटीएफ की मदद से नवादा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नक्सली रविंद्र यादव के खिलाफ कई थाने में मामले दर्ज किए गए। और इसी बीच बक्सर से एक बड़ी खबर आ रही है। अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। राजपूत ट्रिपल हत्याकांड का मामला, मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया। संतोष यादव, मनोज यादव का सरेंडर, बटेश्वर यादव ने भी सरेंडर कर दिया है। बक्सर सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है। कोर्ट के आदेश पर कुर्की की गई थी। बड़ी खबर आपको बक्सर से बता रहे हैं, जहां अंधाधुंध फायरिंग का मामला है। राजपूत ट्रिपल हत्याकांड का मामला, मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया है और 2 अन्य आरोपी जिन्होंने सरेंडर किया है उनका नाम संतोष यादव, मनोज यादव बताया जा रहा है। बटेश्वर यादव ने भी सरेंडर कर दिया। और देखिए, गया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने यात्रियों का सामान चुराने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से सोने और चांदी के गहने बरामद हुए हैं और जब्त गहनों की कीमत लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। गिरफ्तार महिला डेहरी ऑनसोन की रहने वाली अनीता देवी है। पूछताछ में महिला ने चोरी की बात को स्वीकार भी किया है। तो करीब 2.5 लाख के गहने चुराने वाली महिला ने सरेंडर कर दिया है यात्रियों का सामान। ये महिला अक्सर चुराया करती थी, जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कैसे यात्रियों का सामान जो है उसने पहले से ही बहुत सारी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। जब महिला से सघनता से पूछताछ की गई तो उसने पूरी जानकारी दी कि वो ऐसा काम किया करती थी, यात्रियों का सामान चुराया करती थी और कितनी सारी चीज़ें उसने चुरा कर रखी है वो